नमस्कार प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट पेपर फर्स्ट जीके एंड जीएस का, जिसकी परीक्षा तिथि है 11 फरवरी 2024 और इसमें प्रश्नों की संख्या है 150 और प्रारंभिक उत्तर कुंजी के अनुसार इसका हल करते हैं। पहला प्रश्न है इंग्लिश का। ही फिनिश्ड फर्स्ट, ही बिगेन लेट। तो इसका सही उत्तर है ए थो। अगला प्रश्न है एकमात्र प्रकार की आदि अपरिपक्व कोशिकाएं होती हैं जिसमें विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में विकसित होने की असाधारण क्षमता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टेम कोशिकाएं। अगला प्रश्न है एक घरेलू परिपथ में सभी युक्तियों को जोड़ा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समांतर क्रम में। अगला प्रश्न है ये इंग्लिश का है। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये पैसेज दे रखा है और 4 से 8 तक के क्वेश्चन के आंसर देने हैं और ये क्वेश्चन है 4 नंबर। आंसर दे रखा है इसका एक्सरसाइज मेक्स अस फील हैप्पी बिकॉज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इट मेक्स द ब्रेन रिलीज एंडोर्फिन्स विच मेक्स अस हैप्पी। अगला प्रश्न है इफ यू आर एक्सरसाइजिंग यू शुड नॉट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सरसाइज इन द हॉट सन। और अगला प्रश्न है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। इसमें वर्ड दे रखे हैं और एंटोनिम्स दे रखे हैं। तो इसका ए में हो जाएगा 3rd नंबर ह्यूमिडिटी का ड्राइनेस हो जाएगा और बी में हो जाएगा पेन का प्लीजर और सी में हो जाएगा बेटर का रोज और डी में हो जाएगा फ्लेक्सिबल का रिज्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए में 3rd, बी में 4th, सी में 2nd और डी में 1st। अगला प्रश्न है वाई इज द नेसेसरी टू एक्सरसाइज और आंसर इट इज नेसेसरी टू एक्सरसाइज बिकॉज इट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेक्स द बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल। अगला प्रश्न है ये भी इंग्लिश का है। द लिटिल ऑफ द पैसेज इज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज। अगला प्रश्न है जैविक पदार्थ का केंचुओं की सहायता से खाद में बदलना क्या कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद डालना। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें संधि विच्छेद का प्रश्न है। तो इसमें ए में हो जाएगा ए प्लस आ दीर्घ स्वर संधि और ए प्लस ई इसमें गुण स्वर संधि और छोटी ई प्लस छोटा ऊ सी में यण स्वर संधि और ओ प्लस है इसमें है आदि स्वर संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए में 2nd और बी में 1st और सी में 4 और डी में 3rd। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
दिल्ली में कई दर्शनीय स्थल हैं। अगला प्रश्न है, ये इंग्लिश का है। लिस्ट फर्स्ट में वर्ड दिए रखे हैं और सिनोनिम्स, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में 3rd नंबर, और बी में 4 नंबर हो जाएगा, और सी में 1st नंबर हो जाएगा, और डी में 2nd नंबर हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से सरल वाक्य का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षक के सामने बच्चे शांत रहते हैं। अगला प्रश्न है, मध्यकाल राजस्थान का कौन सा शासक अभिनव भारत का आचार्य कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महाराणा कुंभा। अगला प्रश्न है, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा विपत्ति आ जाने पर तुरंत समाधान खोजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को विश्व पुरातन धरोहर घोषित नहीं किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मेहरानगढ़ किला। अगला प्रश्न है, पैलेस ऑन व्हील्स एक लग्जरी पर्यटक ट्रेन कब शुरू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1982। अगला प्रश्न है, यदि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य 2n/3 हो तो n का मान होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, परिधन भ्रमण का सही शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, केवल 3, ये वाला हो जाएगा परिभ्रमण। अगला प्रश्न है, मैथ का है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में उनकी लंबाई और उस प्रसार में विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। बहुलक कक्षा की ऊपरी सीमा और माध्यमिका कक्षा की निचली सीमा का योग है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 305। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी सबसे अधिक उन्नत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3D प्रिंटिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्राउज़र। अगला प्रश्न है, एक बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा जाता है। बहने वाली विद्युत धारा का मान 0.30 ए है। बल्ब की शक्ति होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 66 वाट। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें ए में दे रखा है लौटकर आया हुआ, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्यागत, 3 नंबर। और जो किए गए उपकारों को मानता है, तो इसका हो जाएगा कृतज्ञ। और
जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है तो इसका हो जाएगा कर्तघ्न। और अगला है आया हुआ, तो इसका आगत हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में फोर्थ। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। बांध परियोजना का नाम दे रखा और स्थान। तो फर्स्ट में है मेजा बांध, तो ये मेजा बांध भीलवाड़ा में हो जाएगा। और सोम कमलांबा परियोजना ये हो जाएगी डूंगरपुर में। और सी में मोरल बांध, तो ये हो जाएगा सवाई माधोपुर में। और जाखम बांध परियोजना ये प्रतापगढ़ में हो जाएगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। अगला प्रश्न है भाववाचक कृदंत का उपयुक्त उदाहरण कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थकावट। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द अमृत का पर्यायवाची नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राण, 4 नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से कथन प्रतिरक्षकों के लिए सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है एवरीवन प्रेजेंट देयर चीयर्ड फॉर हर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। देयर वाज नो वन प्रेजेंट देयर हु डिड नॉट चीयर फॉर हर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संपर्कहीन प्रोटोकॉल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूडीपी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से 2022 में भारत का सबसे बड़ा दुग्ध वितरण संगठन कौन सा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमूल। अगला प्रश्न है गैल्वेनोमीटर एक ऐसा यंत्र है जो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह और दिशा का अभिज्ञान देता है। अगला प्रश्न है नीचे दी गई भिन्नों में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 17/31। अगला प्रश्न है बनी ठनी पेंटिंग का चित्रकार कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निहाल चंद। अगला प्रश्न है मैं दूध पीकर सोता हूँ में कौन सा क्रिया भेद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया। अगला प्रश्न है मैथ का 15 विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं। विद्यार्थियों का औसत अंक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 11। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें ए में है चार्ल्स बेबेज, तो इसका उत्तर हो जाएगा विश्लेषिक इंजन। और बी में दे रखा है जॉन वान न्यूमैन, तो इसका हो जाएगा 1 नंबर EDUAC ENIAC। और सी में दे रखा ब्लेज पास्कल, तो इसका हो जाएगा यांत्रिक कैलकुलेटर। और डी में दे रखा है हरमन होलेरिथ, तो इसका हो जाएगा सार्नियन मशीन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए
ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ और डी में सेकंड। अगला प्रश्न है, प्रारब्ध का विलोम शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुरुष। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के पते को कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा URL। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें पुस्तक और लेखक दे रखे हैं। तो ए में जख्म के चारों ओर, तो इसका हो जाएगा मणि मधुकर। और बी में है गुण भाषा, तो ये हेम कवि हो जाएगा। और सी में है राज रूपक, तो इसका वीरबान हो जाएगा। और डी में है कनक सुंदर केसर विलाल, तो इसका हो जाएगा शिव चंद्र भारतीय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, सम बॉयज वर हेल्पिंग द वाउंडेड मैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 नंबर, ओनली 2। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, प्र उपसर्ग से बने शब्द का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2, प्र धन बल। अगला प्रश्न है, ईमेल में BBC क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, चिप्स उत्पादक अधिकतर चिप्स को उपचयित होने से बचाने के लिए उनके थैलों को गैस से भरते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है, √23, √225, 0.3796, √7 संख्याओं में से परिमेय संख्याओं का योग क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 15.3796। अगला प्रश्न है, इसरो का वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा S सोमनाथ। अगला प्रश्न है, भारत की रॉकेट वुमेन किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रितु कारीधाल। अगला प्रश्न है, मैच द गिवन वर्ड ऑफ लिस्ट फर्स्ट विद देयर अपोजिट्स इन लिस्ट सेकंड। तो इसमें दे रखा है इंटीरियर, तो इसका हो जाएगा एक्सटीरियर। और बी में दे रखा है सिंपल, तो इसका हो जाएगा कॉम्प्लेक्स। और स्टेशनरी दे रखा है सी में, तो इसका हो जाएगा मोबाइल। और डी में प्राइवेट दे रखा है, तो इसका हो जाएगा पब्लिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में सेकंड और डी में फोर्थ। अगला प्रश्न है, अपमार्जक का प्रयोग कठोर जल के साथ भी किया जा सकता है, क्योंकि अपमार्जक सल्फोनिक अम्लों के सोडियम लवण या अमोनिया के क्लोराइड या ब्रोमाइड लवण होते हैं, जो कठोर जल में उपस्थित Ca और Mg आयन के साथ अवक्षेपण नहीं बनाते। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी।
अगला प्रश्न है, ये मैथ का है। 0.04 की घात माइनस 2.5 का मान क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3125। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें किले दे रखे हैं और किसके द्वारा निर्माण किया गया? तो ए में दे रखा है जयगढ़ का किला, तो ये हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। और बी में दे रखा है हवा महल, तो इसका हो जाएगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह। और सी में दे रखा है 2.5 दिन का झोपड़ा, तो 2.5 दिन का झोपड़ा हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और डी में दे रखा है अजमेर शरीफ दरगाह है, तो ये हो जाएगा सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट एंड डी में सेकंड। अगला प्रश्न है, मलेरिया का परजीवी लाल रक्त कोशिकाओं में प्रवेश करके निम्नलिखित में से किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, फिल इन द करेक्ट आर्टिकल अथवा डिटरमाइनर्स। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में सेकंड नंबर हो जाएगा, और बी में फोर्थ नंबर हो जाएगा, और सी में फर्स्ट नंबर आ जाएगा, और डी में थर्ड नंबर आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, कंदोरा आभूषण पहना जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कमर। अगला प्रश्न है, 1.14 3.8 का कितना प्रतिशत है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 30%। अगला प्रश्न है, आजकल ई बुक रीडर बहुत प्रसिद्ध है क्योंकि ये प्रयोग में आसान, हल्की और आंखों के लिए सुविधाजनक है। उसमें प्रयोग की गई विशेष इंक स्याही कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई स्याही, डी। अगला प्रश्न है, एमएस वर्ड में मेल मर्ज फीचर के क्या लाभ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल फर्स्ट और थर्ड। इसमें बहुत से समय और प्रयास की बचत होती है और यह सभी प्राप्तकर्ताओं की विवरण रख सकता है। 1 और 3 सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। मैथ का क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। ए में हो जाएगा थर्ड नंबर, और बी में हो जाएगा फर्स्ट नंबर, और सी में हो जाएगा फोर्थ नंबर, और डी में हो जाएगा सेकंड। अगला प्रश्न है, सी भाषा का विकास किसने किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टिम बर्किल। अगला प्रश्न है,
एक कमरे की विमाओं लंबाई और चौड़ाई प्रत्येक में 3 मीटर की वृद्धि करने पर लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 होता है तथा प्रत्येक में 2 मीटर की कमी करने पर अनुपात 2:1 हो जाता है। कमरे की लंबाई मीटर में ज्ञात करो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 22। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो ए में नाइट्रोजन दे रखा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए में आ जाएगा थर्ड नंबर, बी में आ जाएगा फर्स्ट नंबर और सी में आ जाएगा फोर्थ नंबर और डी में आ जाएगा सेकंड नंबर। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा 65 वाले का। अगला प्रश्न है 66 नंबर। नीचे दिए गए कौन सा कथन राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के लिए सत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट और थर्ड। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोकॉल सबसे अधिक विश्वसनीय है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीसीपी। अगला प्रश्न है वह टीका जो पुनर्योज्य डीएनए प्रौद्योगिकी द्वारा बनाया जाता क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी का टीका। अगला प्रश्न है जो थोड़ा जानता हो के लिए एक शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्पज्ञ। अगला प्रश्न है गिद्धड़ नृत्य राजस्थान के कौन से क्षेत्र में किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेखावाटी। अगला प्रश्न है सुधा इन्फॉर्म मी दैट शी वुड गो टू मीट हर मदर नेक्स्ट वीक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुधा सेड टू मी आई शैल गो टू मीट माई मदर नेक्स्ट वीक। अगला प्रश्न है वह समास जिसमें प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवयवी भाव समास। केवल 3। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर उपकरण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक्सेल। और अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट एंड डी में थर्ड। ए में सेकंड, बी में फोर्थ और सी में फर्स्ट और डी में थर्ड। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है एक महिला अपने बुढ़ापे के कारण समाचार पत्र को अच्छी तरह से नहीं पढ़ सकती। वह निम्न में से किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जरा दूरदर्शिता। अगला प्रश्न है 90% ओजोन वायुमंडल की
परत में होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समताप मंडल। अगला प्रश्न है, गिवन बिलो आर सेंटेंसेस इन करेक्ट वंस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 2 and 4 ओनली। अगला प्रश्न है, एक्स एक नरम तत्व है और जिसे चाकू से काटा जा सकता है, उसे हवा में खुला नहीं रखा जा सकता। वह पानी के साथ बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है। तो एक्स को पहचानिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोडियम। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई धातुओं को उनकी अभिक्रिया के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, पहले ये और फिर उसके बाद ये और फिर ये जस्ता और फिर शीशा और बाद में कॉपर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मेमोरी को उनकी गति के अनुसार तेज से धीरे क्रम में लगाएं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रजिस्टर, कैसे रैम, फिर एसएसडी, फिर एचडीडी। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तक की चौड़ाई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 869 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट और को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैच द फ्रेजेज ऑफ लिस्ट फर्स्ट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है, हवा कई कारणों से प्रदूषित होती है, इनमें से कौन से प्रत्यक्ष रूप से वायु प्रदूषण का कारण नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 3 और 4, घरेलू मलजल और कृषि अपशिष्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द वेद का अनेकार्थी नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काम। अगला प्रश्न है, जिस समास में दोनों पद सामान्यतः प्रधान होते हैं उसे कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केवल दो, द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, एक बालक घर से स्कूल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और वापस स्कूल से घर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आता है। बालक की औसत चाल क्या हो? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 9.6 किलोमीटर प्रति घंटा। अगला प्रश्न है, राजस्थान से पद्म विभूषण अवार्ड पुरस्कार लेने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा घनश्याम दास बिड़ला। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर प्रतिशत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 79.2%। अगला प्रश्न है, आंकड़ों की माध्यमिका क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, 7। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का पहला बैंक कौन सा है?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला प्रश्न है एमएस वर्ड में पर्यायवाची शब्दों की जांच करने के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थिसारस। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा शब्द दो उपसर्गों से नहीं बना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निर्धन बल, निर्बल। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंखों का तारा, बहुत प्यारा होना और पानी पानी होना, बहुत लज्जित होना, अछूता होना, बेदाग होना, अंक भरना, तो गले लगना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है वेबसाइट को हर समय उपलब्ध करने के लिए विश्व भर में कौन सी सेवाएं प्रयोग में लाई जाती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेब होस्टिंग। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी तुरंत मैसेज की सुविधा नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गूगल क्रोम। अगला प्रश्न है खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं क्योंकि? लाल प्रकाश धुंध या धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है। अगला प्रश्न है ये इंग्लिश का है डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स हैव बीन यूज्ड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 और 3, 2 और 3, 98 में बी। अगला प्रश्न है वह नौकर से कपड़े धुलवाता वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया। अगला प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुझे जाना है। अगला प्रश्न है किसी कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या में 24:16 का अनुपात है। कक्षा में लड़कियों की प्रतिशत संख्या क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 60। अगला प्रश्न है सही कथनों की पहचान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 4, 2 और 4। अगला प्रश्न है कौन सा वेब पेज अलग प्रयोग करने वालों के लिए अलग तरीके से प्रदर्शित होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डायनेमिक, गतिशील। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राजस्थान के मुख्यमंत्रियों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। पहले ये, फिर ये 3 नंबर, फिर ये 4, फिर ये, फिर ये। अगला प्रश्न है व्हाट ए डिलीशियस फ्लेवर दीज मैंगोज हैव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ओनली फर्स्ट। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में सेकंड, बी में फोर, सी में फर्स्ट एंड डी में थर्ड। ए में सेकंड और बी में फोर और सी में फर्स्ट और डी में थर्ड। अगला प्रश्न है ज्ञात करें 1198 गुना 1198। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 143 5204। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से G20 शिखर सम्मेलन के लिए सही कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 4 और 5। 1, 4 और 5। G20 2024 का शिखर सम्मेलन ब्राजील में होगा। भारत के G20 सम्मेलन की थीम थी एक धरती एक परिवार एक भविष्य। और पहला G20 शिखर सम्मेलन यूएसए में 2008 में हुआ। अगला प्रश्न है हार्ड वर्क इज द की ऑफ सक्सेस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। कड़ी मेहनत ही सफलता की कुंजी है, कठोर परिश्रम ही सफलता की चाबी है। अगला प्रश्न है को मोतियों का शहर कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो परिश्रम व्यक्ति अच्छे लगते हैं, तो ये सरल वाक्य हो जाएगा। और अगला है मालिक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। तो ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। और वह आया और कुछ नहीं कहा। तो ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। और आप क्यों नहीं खाते हैं। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर और डी में थर्ड। अगला प्रश्न है HTML में बुलेट लिस्ट के लिए कौन सा टैग प्रयोग करते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा UL। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो ए में दे रखा है ब्राउज़र। ब्राउज़र हो जाएगा वेबसाइट पर पहुंचने के लिए एक सॉफ्टवेयर। और बी में दे रखा है HTML अनन्य क्रिया तत्व है, तो इसमें आ जाएगा बटन। और सी में दे रखा है मल्टीमीडिया, तो इसमें आ जाएगा लिखित दृश्य और श्रवण सामग्री का संयोजन। और डी में दे रखा है वेब होस्टिंग, तो ये हो जाएगा सर्वर पर वेबसाइट को स्टोर करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में थर्ड, बी में फर्स्ट और सी में फोर्थ और डी में सेकंड। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो ए में दे रखा है पितृधन ऋण ऋण, तो इसमें ए में आ जाएगा दीर्घ संधि। और बी में है गंगाधन उर्मी, तो ये हो जाएगा गुण संधि। और सी में दे रखा परम धन औषध, ये हो जाएगा वर्दी संधि। और अगला मधु धनाल्य, तो ये हो जाएगा यण संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में थर्ड, बी में सेकंड, सी में फर्स्ट और डी में फोर्थ।
अगला प्रश्न है MS एक्सेल में मैक्रो विशिष्टता के क्या लाभ हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यह समय की बचत करता है। यह एक शीट में परिवर्तन के प्रारूपण को समान रूप से बनाए रखता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 4। अगला प्रश्न है fill in the appropriate preposition in the blanks of the list first from second। तो इसमें ए में है, इसमें आ जाएगा थर्ड नंबर, और बी में आ जाएगा फोर्थ नंबर, और सी में आ जाएगा सेकंड नंबर, और डी में आ जाएगा फर्स्ट नंबर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें ए में दे रखा है पारा, तो इसका उत्तर हो जाएगा पारा अकेला धातु जो सामान्य ताप पर द्रव्य होता है। बी में दे रखा है आयोडीन, तो इसमें हो जाएगा एक चमकदार है धातु, और सी में दे रखा है हीरा, तो इसमें आ जाएगा कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ है वह अधातु, और डी में दे रखा है ग्रेफाइट, तो इसमें आ जाएगा एक अधातु जो विद्युत का चालक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। ए में 4, बी में थर्ड, सी में फर्स्ट और डी में सेकंड। अगला प्रश्न है IDE इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा सोर्स कोड का स्वतः ठीक होना। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथनों में से वे कथन चुनिए जो राजस्थान के संदर्भ में सही नहीं है। तो इसमें सही नहीं है वो चुनना है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.4% है, ये भी सही है। राजस्थान की साक्षरता 52.12% है, ये गलत है। राजस्थान में प्रति 1000 पुरुषों की तुलना में 928 महिलाएं हैं, ये भी सही है। गलोटी, कबाब और गांठिया राजस्थान के प्रसिद्ध व्यंजन है, ये गलत है। ब्रिटिश राज्य में राजस्थान का पुराना नाम राजपूताना था, ये भी सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल 2 और 4। अगला प्रश्न है सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें ए में राजस्थान का द्रोणाचार्य, तो ये हो जाएगा करण सिंह, और बी में राजस्थान का वाटरमैन, तो ये हो जाएगा राजेंद्र, और सी में राजस्थान का अर्जुन, तो ये हो जाएगा लिम्बाराम, और डी में राजस्थान का गांधी, तो ये हो जाएगा गोकुल भाई भट्ट दौलतराम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में सेकंड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट एंड डी में थर्ड। अगला प्रश्न है 10,000 रुपये की राशि पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 400 रुपये है, ब्याज की दर प्रति वर्ष में क्या होगी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20%। अगला प्रश्न है चूज द ऑप्शन वेयर द प्रीफिक्स हैज बीन यूज्ड करेक्टली इन द वर्ड्स गिवन बिलो। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 2 and 5 ओनली, 2 and 5। अगला प्रश्न है मैथ का है, इसमें गुणनखंड पूछा है, गुणनखंड क्या होगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 84, 123 वाले में डी आ जाएगा।
अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो ए में दे रखा है अति धन्य एव, तो इसमें आ जाएगा दीर्घ स्वर संधि। और बी में दे रखा है दिक धन गज, तो इसमें आ जाएगा व्यंजन संधि। और सी में दे रखा है नी धन चल, तो इसमें आ जाएगा विसर्ग संधि। और डी में दे रखा है नर धन ईस, तो इसमें आ जाएगा गुण स्वर संधि। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में सेकंड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ एंड डी में थर्ड। अगला प्रश्न है, मैच द गिवन वर्ड्स ऑफ लिस्ट फर्स्ट विद देयर corresponding वर्ड इन लिस्ट सेकंड। तो इसमें दे रखा है डायरेक्टर, तो इसमें आ जाएगा निदेशक। और बी में दे रखा है अकाउंटेंट, तो इसमें आ जाएगा लेखाकार। और सी में दे रखा है इन सबऑर्डिनेशन, तो इसमें आ जाएगा अवज्ञा। और डी में दे रखा है रिसोर्सेज, तो इसमें आ जाएगा संसाधन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में फर्स्ट एंड डी में सेकंड। अगला अगला प्रश्न है, अमूल्य के लिए सही अनेकार्थी शब्द है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसका मूल्य आंका न जा सके। अगला प्रश्न है, ऊंट के अतिरिक्त निम्न में से किस पशु को राजस्थान के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिंकारा। अगला प्रश्न है, आजकल राजस्थान में कौन सा राज्य वित्त आयोग कार्य कर रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा छठा। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें अनुरूप संकेत, तो इसमें आ जाएगा सतत संकेत। और बी में है पुनरावर्तक रिपीटर, बी में है पुनरावर्तक रिपीटर, तो इसमें आ जाएगा कमजोर संकेतों का प्रवर्धन करके दोबारा भेजना। और सी में है अंकीय संकेत, तो इसमें आ जाएगा असतत संकेत। और डी में है एच यू बी, तो इसमें आ जाएगा बहुल उपकरणों को जोड़ता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में थर्ड, बी में फर्स्ट और सी में फोर्थ और डी में सेकंड। अगला प्रश्न है, राजस्थान के कौन से शहर को पूर्व का वेनिस कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। तो इसमें ए में दे रखा है असुर, तो इसमें आ जाएगा दानव। और बी में दे रखा है आग, इसमें आ जाएगा नल। और सी में दे रखा है अश्व, तो इसमें आ जाएगा तुरंग। और डी में अतिथि दे रखा है, तो इसका आ जाएगा पाहुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में सेकंड, बी में फर्स्ट और सी में फोर्थ और डी में थर्ड। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 132 टू 136। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। भूटान इज ए mesmerizing mix of lofty mountains and deep valleys on the southeast slope। ये एक पैसेज दे रखा है। तो इसमें 132 का क्वेश्चन है, व्हेन वाज द फर्स्ट इलेक्शन हेल्ड इन भूटान।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्च 2008। अगला प्रश्न है 133। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, वर्ड्स दे रखे हैं और मीनिंग दे रखे हैं। तो इसमें ए में दे रखा है फ्लोरा, तो इसमें आ जाएगा प्लांट लाइफ, और बी में दे रखा है लोफ्टी, तो इसमें आ जाएगा ऑफ ग्रेट हाइट, और सी में दे रखा है मोनार्की, तो इसमें आ जाएगा गवर्नमेंट ऑफ वन रूलर, और डी में दे रखा है इथोस, तो ये हो जाएगा कल्चर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए में थर्ड, बी में फर्स्ट, सी में फोर्थ एंड डी में सेकंड। सी नंबर आ जाएगा। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन एज आंसर टू द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो इसमें आ जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ड्यू टू लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये वाला। अगला प्रश्न है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द बेस्ट ऑप्शन। भूटान इज द यूनिक ब्लेंड ऑफ ओल्ड एंड न्यू एज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देयर इज ए फाइन बैलेंस बिटवीन मॉडर्न वर्ल्ड विद एंशियंट ट्रेडिशंस, बी नंबर। अगला प्रश्न है कंप्लीट द गिवन स्टेटमेंट बाय चूजिंग द सुटेबल ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टूरिज्म हैज़ टू बी इकोलॉजिकली फ्रेंडली, सी नंबर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा ओओपी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड क्लास। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी पॉजिटिव, ए बी प्लस। अगला प्रश्न है √2 और √7 के बीच की परिमेय संख्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2.432। अगला प्रश्न है यदि 15 औरतें या 30 लड़कियां 18 दिन में 270 सूट सिलती हैं तो 10 औरतें और 20 लड़कियां 18 दिन में कितने सूट सिलेंगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 360 सूट। अगला प्रश्न है HTML का प्रयोग करके वेबसाइट में ड्रॉप डाउन मेन्यू नीचे की तरफ क्रम बनाने के लिए कौन सा टैग प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेलेक्ट, बी नंबर। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम BCG के टीके द्वारा की जाती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा टीबी। अगला प्रश्न है पानी उतरना का क्या अर्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इज्जत जाना। अगला प्रश्न है गुणनफल में इकाई का अंक होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 0। अगला प्रश्न है दो क्रमागत विषम पूर्णांकों के वर्गों का अंतर हमेशा 6 पूर्ण विभाजित होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4। अगला प्रश्न है
सूची फर्स्ट के साथ सूची सेकंड का मिलान कीजिए। रोग और दे रखा है और कमी दे रखी है। तो इसमें ए में दे रखा है पेलाग्रा, पेलेग्रा, तो इसमें आ जाएगा विटामिन बी। और बी में दे रखा है मेरास्मस, तो इसमें आ जाएगा प्रोटीन। और सी में दे रखा है गाइटर, तो इसमें आ जाएगा आयोडीन। और डी में दे रखा है जीरोफथेलमिया, तो इसमें आ जाएगा विटामिन ए। डी में दे रखा है जीरोफलेथमिया, तो इसमें आ जाएगा विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ए में सेकंड, बी में थर्ड, सी में फोर्थ और डी में फर्स्ट। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 147 टू 150। 5 विद्यार्थियों एम, एन, पी, क्यू और आर द्वारा अंग्रेजी और गणित में प्राप्त अंक नीचे दिए बार ग्राफ में दिखाए गए हैं। ग्राफ को पढ़ें और प्रश्न 147 से 150 का उत्तर दें। तो इसमें क्वेश्चन 147 है, कौन से विद्यार्थी ने अंग्रेजी और गणित में अधिकतम औसत अंक प्राप्त किए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आर। अगला प्रश्न है, कितने विद्यार्थियों ने गणित में 40 अंकों से अधिक अंक प्राप्त किए? तो इसका उत्तर हो जाएगा 2। अगला प्रश्न है, किस विद्यार्थी का गणित और अंग्रेजी में अंकों का अनुपात सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर हो जाएगा क्यू का। अगला प्रश्न है, सभी विद्यार्थियों द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त कुल अंक हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा 205। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद प्यारे साथियों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर